इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उदाहरण है। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर भौतिक परिवर्तन कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन का यह परिभाषा है कि वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रूप में परिवर्तन होता है। क्या? तो वैसा परिवर्तन जिसके पदार्थ के रूप से कहने का मतलब कि केवल पदार्थ के आकार में परिवर्तन होता है तथा पदार्थ का मूल गुण नहीं बदलता है, उसे ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में समझिए, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यह पेन है, इसके साथ इस तरह से इसका ढक्कन लगा हुआ है। यदि इसका हम ढक्कन निकाल दे रहे हैं तो यह भौतिक परिवर्तन हो गया। देखिए, इसके केवल आकार में परिवर्तन हुआ है। यह इस तरह से था, यह मान लीजिए इस तरह से था, तो अब यह इस तरह का हो गया है। इसका केवल आकार बदला है, लेकिन इसका जो मूल गुण है वह नहीं बदला है। तो इस तरह का जो भी परिवर्तन होता है जिसमें केवल वस्तु का आकार बदलता है, उसके मूल गुण नहीं बदलता है, उसे ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पानी से बर्फ बन गया, तो क्या यह जो बर्फ बना है यह केवल पानी के आकार में परिवर्तन हुआ है। पानी पहले द्रव था, तब ठोस बन गया है। उसी तरह से मान लीजिए यदि बर्फ से या फिर पानी से गैस बन जाता है तो इसमें भी केवल आकार में परिवर्तन होता है। देखिए, बर्फ हो या फिर गैस हो या फिर पानी हो, यह तीनों का जो गुण है ना, वह कभी भी नहीं बदलता है। यह तीनों का गुण एक ही रहता है, केवल इसका आकार अलग अलग है। तो भौतिक परिवर्तन वही कहता है कि वैसा परिवर्तन जिसमें वस्तु का केवल आकार बदलता है, वस्तु का गुण नहीं बदलता है, उसे ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लकड़ी से कुर्सी बना दिए या फिर लकड़ी से टेबल बना दिए, ठीक। तो लकड़ी से जब हम कुर्सी बनाते हैं या फिर टेबल बनाते हैं तो लकड़ी के केवल आकार में परिवर्तन होता है, न कि इसके गुण में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, कुर्सी भी लकड़ी का ही होता है और टेबल में भी लकड़ी का अंश रहता है, यानी यह दोनों लकड़ी ही है। इसके केवल रूप में, आकार में परिवर्तन हुआ है, इसके मूल गुण में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस तरह के जो भी हमारे दैनिक जीवन में परिवर्तन होता है ना, उन सभी परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं? तो उन सभी परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं।